यहाँ से मैं लाइन ऑफ पुल खींचूंगा तो लाइन ऑफ पुल कुछ इस तरीके से जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब आप इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इसमें लाइन ऑफ पुल बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन इसमें लाइन ऑफ पुल आपका डिफ्लेक्ट हो चुका है। मेरे क्लासेस ऑफ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमिक पुली। गाइज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। गाइज एग्जाम में ये रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है। मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स देखे हैं, ये 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है और यहाँ तक कि 16 मार्क्स में भी पूछा गया है। ओके, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले पुली का मीनिंग क्या होता है। गाइज 11th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पुली, वहाँ पर आपने सिंपल ये देखा होगा कि कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर एक व्हील होता है, ठीक, और उस पर क्या होता है, एक रोप होती है बेसिकली। देखिए मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ। एक रोप होती है जो कुछ इस तरीके से होती है, इसके ऊपर से आती है और उस पर आपका वेट लगा हुआ होता है, ये आपका वेट होता है, ठीक। अब कोई भी मशीन हो सकती है यहाँ पर, या कोई पर्सन हो सकता है जो उसको इस रोप को खींच रहा होता है। ओके, इस रोप को खींच रहा होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली पुली का काम क्या है, यहाँ पर जो भी ये पुली है इसका काम क्या होता है कि जो आपका वेट है, गाइज अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, सपोज ये 200 kg है। ओके, तो 200 kg जो है बहुत ही ज़्यादा वेट है। ओके, तो इस वेट को अगर कोई पर्सन अपने आप से उठाएगा, अगर वो अपने आप से इसको उठाएगा तो वो इसको ईजिली नहीं उठा पाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पुली है, अब यहाँ पर ये जो बंदा है वो इस वेट को ऊपर की तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो पुली है ये इसको मैकेनिकल एडवांटेज दे रही है। गाइस ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ पर क्या है, इसको मैकेनिकल एडवांटेज दे रही है। ओके, तो पुली का काम क्या होता है, बेसिकली हमारे टास्क को ईजी बना देना। तो ये तो देखिए हमने एक तरीके की मैकेनिकल पुली, ठीक, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, ऐसी पुली तो नहीं है बेसिकली, लेकिन हमारी की बॉडी के अंदर भी कुछ पुली लाइक एक मान लीजिए एक मेथड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो क्या होता है पुली को, उसको मैं समझाता हूँ। देखिए कोई भी हमारी बोन है, ठीक, पुली एनाटॉमिकल पुली को मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहला, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर बोनी प्रोमिनेंस जो होता है, कोई भी बोनी प्रोमिनेंस, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर बोनी प्रोमिनेंस होता है, वो एनाटॉमिकल पुली का काम करता है। या फिर सेसमोइड बोन, एक होती है गाइस सेसमोइड बोन, ये भी हमारी एनाटॉमिकल पुली की तरह काम करती है, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर बोनी प्रोमिनेंस क्या क्या हो सकते हैं गाइस, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो हमारी ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के लोअर एंड में गाइस मीडियल एपिकोंडाइल होता है, लेटरल एपिकोंडाइल होता है, वो एक प्रकार का प्रोमिनेंस है। या फिर ह्यूमरस का जो हेड है वो अपने आप में एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक उभार सा है अपने आप में, है ना, तो वो भी एक प्रोमिनेंस है। या कह लीजिए ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये भी एक प्रकार का प्रोमिनेंस है। और इसी तरीके से आपको मैं फीमर में बता देता हूँ, फीमर में भी आपका लेटरल कोंडाइल होता है, मीडियल कोंडाइल होता है, वो भी एक तरीके का उभार होता है, ठीक। बोनी प्रोमिनेंस क्या मतलब, ये सिंपल बोन है लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का उभार आ जाए, जब ये उभार आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बोनी प्रोमिनेंस। ओके, ये होता है बोनी प्रोमिनेंस। और ये जो सिंपल मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये पटेला, ठीक। तो इस टाइप के कोई भी स्ट्रक्चर जिनसे किसी भी मसल का टेंडन पास होता हो, यहाँ से सपोज कीजिए कोई मसल आई और वो मसल का टेंडन इससे ऐसे करके पास यहाँ पर अटैच हुआ, ठीक, ये है आपका टेंडन। तो क्या होता है, ये उसमें मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है पुली का। अब हम डिटेल एग्जाम्पल लेते हैं पुली के बारे में। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा मिडिल डेल्टोइड के लिए। मीन्स जो आपका, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें हम ह्यूमरल हेड को पुली मानेंगे। आपका जो ह्यूमरल हेड है वो एक पुली का काम करेगा, एंड आपका जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, वो भी आपका एक पुली की तरह काम करता है, ठीक। अब आइए गाइस देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि वो कैसे काम करता है पुली की तरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सिंपल। गाइज ये है आपका ह्यूमरस, ह्यूमरस का हेड है फ्रेंड्स,
कुछ इस तरीके से ह्यूमरस का हेड है और यहाँ से इस तरीके से ये आपकी डेल्टोइड मसल आ रही है और इसके डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी से अटैच हो रही है ह्यूमरस के। ओके, और यहाँ पर है ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका ह्यूमरल हेड। ओके, और ये हो गया आपका एक्रोमियन प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए गाइज, ये एक्रोमियन प्रोसेस और ये जो ह्यूमरल हेड है और ये वाली जो मसल है गाइज, यहाँ पर मैं सिंपल जो मसल फाइबर लिए हैं मैंने, ये मिडिल डेल्टोइड के लिए हैं। ये जो फाइबर्स है ना, ये हैं आपके मिडिल डेल्टोइड के। ओके, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो डेल्टोइड मसल है बेसिकली उसके अंदर 3 फाइबर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, उसके अंदर 3 फाइबर्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर फाइबर, ठीक, एक होता है लैटरल फाइबर और एक होता है पोस्टीरियर फाइबर। ठीक, अब जो एंटीरियर फाइबर है, सिंपल इसको एंटीरियर फाइबर कह सकते हैं। अब जो लेटरल वाला फाइबर होता है गाइज, इसको हम मिडिल फाइबर भी कहते हैं डेल्टोइड का। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो मिडिल फाइबर होता है इसका काम क्या होता है, एबडक्शन कराना। ठीक, ये होता है आपका एबडक्शन एंड दिस वन इज एडक्शन। ओके, तो इसमें आप देखिए बेसिकली जो मिडिल फाइबर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा होता है। तो तीनों फाइबर्स को देखते हैं। मिडिल का मैंने बता दिया आपको एबडक्शन कराना, और जो एंटीरियर वाला होता है वो क्या कराता है, आपका फ्लेक्शन कराता है, और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो क्या कराता है, एक्सटेंशन कराता है। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो ले रहे हैं मिडिल डेल्टोइड का। ठीक, और यहाँ पर जो पुली का काम करेगा वो ह्यूमरस का हेड करेगा और एक्रोमियन प्रोसेस करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम देखा हमने ये। अब देखते हैं गाइज, एक होता है गाइज लाइन ऑफ पुल। लाइन ऑफ पुल क्या होता है कि कोई भी मसल है जिस पॉइंट से इंसर्ट है और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रही है उसको यदि हम एक लाइन के थ्रू शो करें, उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ पुल, कि वो जो मसल है वो किस लाइन में अपना पुल लगा रही है। ओके फ्रेंड्स, उसको कहते हैं लाइन ऑफ पुल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लाइन ऑफ पुल क्या होगा बेसिकली। गाइज सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, इसी में अगर मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पर कि ये जो ह्यूमरस का हेड है वो इस तरीके से इतना ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं था, वो ऐसे है सपोज। ओके, और जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा गाइज, अब जो मसल का जो जाने का रास्ता है, मसल का जो इंसर्शन पॉइंट है वो तो वही रहेगा, लेकिन ये जो इतनी बाहर की तरफ हो रही थी वो इतनी नहीं होगी। अब वो क्या होगा, अंदर की तरफ हो जाएगी मसल, क्योंकि बाहर जाएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोमिनेंस है ही नहीं ना। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो बाहर की, अब देखिए अंदर आ जाएगी, वो इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ अटैच होगी आकर के। ठीक, तो ये तो हो गया एक डायग्राम नंबर फर्स्ट। अब इसी के कंपैरिजन के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ फ्रेंड्स, उसमें देखिएगा। दिस वन इज योर ह्यूमरस, ये ह्यूमरस का हेड है, ये कुछ इस तरीके से होता है ह्यूमरस का हेड। यहाँ पर ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखना डेल्टोइड किस तरीके से अटैच हो गया करके, यहाँ से अराइज हुई डेल्टोइड और ये ह्यूमरस के इस वाले पोर्शन पर आकर के अटैच होती है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है गाइस, कुछ इस तरीके से मसल है, यहाँ पर ये पूरी मसल वैली है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ह्यूमरस, ठीक, और ये है ह्यूमरल हेड। तो ह्यूमरस का जो हेड है, इसका जो प्रोमिनेंस है, एक बाहर की तरफ एक प्रोमिनेंस है, और ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये भी तो एक बोन का प्रोमिनेंस है। तो इन दोनों ने क्या किया, बेसिकली जो मसल की वैली थी उसको एक तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया, बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसका करने की वजह से देखिए क्या होता है गाइज, जो आपका जॉइंट होता है, जॉइंट के अंदर एक एक्सिस प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं जॉइंट एक्सिस। देखिए यहाँ पर एक जॉइंट एक्सिस है, इसमें भी यहाँ पर सेम ऐसे ही एक जॉइंट एक्सिस होता है। ठीक, अब गाइज यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ऑफ पुल खींचता हूँ, इस मसल के लिए मैं लाइन ऑफ पुल खींचूंगा तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, जब मैंने इसमें क्या है कि यहाँ पर एनाटॉमिकल पुली नहीं है, मतलब कि कोई भी बोन के अंदर प्रोमिनेंस नहीं है और एक्रोमियन प्रोसेस तो है ही नहीं, तो लाइन ऑफ पुल जो है मसल का वो इस तरीके से जाएगा। ठीक, इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, लाइन ऑफ पुल, या आप सिंपल ये कह सकते हो कि जो मसल की जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो ये है। ओके, अब सेम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए अब गाइस इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक बोनी प्रोमिनेंस आ रहा है, ये भी एक बोनी प्रोमिनेंस है, तो ये सब क्या करते हैं कि जो मसल का जो फोर्स है, मसल का जो लाइन ऑफ पुल है वो उसको क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स उसको देखिए किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेंगे, ये वो इसको इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब वो इस डायरेक्शन में चला जाता है तब क्या होगा। अब बेसिकली यहाँ पर पुली ने एक काम किया है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है टास्क को। गाइस कैसे किया है टास्क को सिंपल, इसके देखते हैं। अब गाइस यदि मैं ध्यान से देखिएगा, इस ब्लू
ये जो एक्सिस है आपका, इस एक्सिस से इस लाइन ऑफ पुल पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, तो गाइज ये कहलाता है आपका मोमेंट आर्म। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MA। दिस वन इज योर मोमेंट आर्म। गाइज ये होता है आपका मोमेंट आर्म, ठीक है। अब इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये वाली, तो इसको क्या कहेंगे गाइज, ये भी इसी का मोमेंट आर्म है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि इस वाले डायग्राम में जो मोमेंट आर्म है वो छोटा है इसके कंपैरिजन में, ठीक। और जो लाइन ऑफ पुल है इसमें देखिए जस्ट बिल्कुल अपवर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड है, अपने जो इसका जो वे ये होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से है, जो कि गुड है। गुड क्यों है गाइज, अच्छा क्यों है, क्योंकि जो मोमेंट आर्म है वो बढ़ चुका है। अब देखिए गाइज किस तरीके से पुली ने एक काम को ईजी बनाया, उसको मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए गाइज ये आपका मिडिल डेल्टोइड, ठीक है ना। अब मिडिल डेल्टोइड का जो लाइन ऑफ पुल है यदि ऐसा ही हो, ऊपर की तरफ ही हो, तो वो क्या करेगा, आपके हाथ को इस तरीके से करेगा, आपका जो आर्म है उसको ऊपर की तरफ ऐसे उठाएगा, है ना। लेकिन अब यही इसका डायरेक्शन ऑफ पुल इस तरीके से हो, मतलब कि इसका इंसर्शन कुछ इस तरीके से हो, तो इसका डायरेक्शन पुल हो इस डायरेक्शन में, मीन्स बाहर की तरफ हो इस तरीके से, ठीक है ना। बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, रोटेशनल फोर्स इजीली लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका टास्क है वो इजी करा देता है पुली, जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पुली, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। मैकेनिकल पुली प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ये वर्क करती है एज अ मैकेनिकल पुली। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा। अब मैंने कहा कि टास्क को इजी कर देता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली समझ जाओगे कि मोमेंट आर्म के बढ़ने की वजह से टास्क इजी कैसे होता है। सपोज गाइज दिस टी रिप्रेजेंट द टॉर्क। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है ना, इनटू मोमेंट आर्म। ये होता है आपका टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक। अब गाइस टॉर्क का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा हैंड पंप होता है बेसिकली, उसके अंदर जो उसका हैंडल होता है, यदि आप उसको बिल्कुल फलक्रम के धोरे से पकड़ के चलाओगे, फलक्रम के पास से पकड़ के चलाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड चलता है। गाइस मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये आपका हेड पंप है, ठीक है ना, ठीक। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है गाइज बस आपको समझाने के लिए, ठीक। ये यहाँ से इस तरीके से वाटर देता है, ठीक है ना। अब देखिए ये है इसका एक्सिस, मीन्स ये है इसका फलक्रम, ठीक। अब यदि इसको आप यहाँ से पकड़ करके चलाओगे, यदि आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा चलाना, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म छोटा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है बहुत कम है। जो अभी यदि आप इसको यहाँ से चलाते हो तो मोमेंट आर्म छोटा है, ठीक है ना। जब मोमेंट आर्म छोटा होगा तो टॉर्क का प्रोडक्शन कम होगा, जब मोमेंट आर्म कम होगा तो टॉर्क का प्रोडक्शन कम होगा, और जब टॉर्क का प्रोडक्शन कम होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम मिलेगा और टास्क आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ओके, तो अब सब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपको एक पर्सन यहाँ से फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक। और अब आप एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, सपोज यहाँ से यहाँ तक शो कर देता हूँ आपको, तो इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर जो लाइन थी वो छोटी थी, ये वाली बड़ी है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका मोमेंट आर्म है वो ज़्यादा है। और गाइज यदि मैं फॉर्मूले में पुट करूँ तो मोमेंट आर्म यदि बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और जब टॉर्क बढ़ता है तो कोई भी टास्क ईजी हो जाता है। गाइज इसका एक एग्जाम्पल आप अपने रूम में भी ले सकते हो कि जो रूम के अंदर जो दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर ही उसको पकड़ने वाला कब्जा लगाया जाता है। उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि अगर हम उसके बिल्कुल साइड में लगा देंगे, वॉल के बिल्कुल साइड में लगा देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से देखते हैं हम बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे इसने टास्क को ईजी कर दिया। तो ये तो था गाइज एक एग्जाम्पल, ठीक। इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा कि मिडिल डेल्टोइड के लिए जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है और जो एक्रोमियन प्रोसेस है, उन दोनों ने मिलकर के कैसे टास्क को ईजी बनाया। अब हम लेते हैं गाइज सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे गाइज सेसमोइड बोन के लिए। ओके, तो जो सेसमोइड बोन होती है बेसिकली, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगा सेसमोइड बोन का पटेला के थ्रू, क्योंकि पटेला क्या है, हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेसमोइड बोन है, सबसे बड़ी सेसमोइड बोन होती है पटेला, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमको नी जॉइंट का डायग्राम बनाना है। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आएगा नी जॉइंट का डायग्राम। दिस वन इज योर फीमर एंड दिस वन इज योर टिबिया। ओके,
ये हो गई आपकी टिबिया। तो फ्रेंड्स ये जो व्यू है ये है सजाइटल व्यू, ये आप नी जॉइंट साइड से देख रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए गाइस सिंपल एक मसल आती है जो आपकी क्वाड्रिसेप्स वगैरह होती हैं, वो आकर के इस पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर अटैच हो जाती हैं। ये जो मसल हैं कुछ इस तरीके से मसल हमारी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पर आकर के अटैच हो जाती है। अब आप कहोगे गाइस इसमें तो पटेला बनाया है नहीं, इसमें मैंने पटेला इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं अभी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा दूसरी बोन में, सॉरी दूसरे जॉइंट में जिसमें मैं पटेला बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे लाइन ऑफ पुल चेंज होता है, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बेसिकली एक जॉइंट एक्सिस है, ये जॉइंट एक्सिस है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है गाइज उसको कहते हैं हम मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म अभी दिखाते हैं। पहले इसका हम वो खींच लेते हैं, पहले लाइन ऑफ पुल देख लेते हैं इसका। तो लाइन ऑफ पुल देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, इसका जो लाइन ऑफ पुल है गाइज वो ऐसे आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा इसका लाइन ऑफ पुल। और ये जो बीच की डिस्टेंस है ये होती है आपकी मोमेंट आर्म। तो ये तो था फर्स्ट डायग्राम जब इसके अंदर पटेला प्रेजेंट नहीं है, ओके। गाइज ये वाला जो डायग्राम है मैंने सिर्फ कंसेप्ट को आसान करने के लिए बनाया है क्योंकि कंपैरिजन से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाता है, हो ना। जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करके समझते हैं तो हमको क्लियरिफाई हो रहा है कि इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दूसरा डायग्राम। गाइज सेकंड डायग्राम ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये आपकी फीमर, ये है आपकी टिबिया, ठीक है ना, और ये है इसकी टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक। अब देखिए गाइज अब इसमें एक नई चीज़ और आ गई है पटेला, जो कि नी जॉइंट में होती है, ठीक है ना। गाइज पटेला क्या है, लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो पटेला कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। अब देखिए गाइज यहाँ से आई है आपकी मसल, जब ये मसल यहाँ तक आई, ठीक, अब जो इसका टेंडन है वो डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करके तब वो अटैच होगा टिबियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे आकर के वो अटैच होगा, ये है आपके मसल फाइबर, ठीक। गाइज ये वाली जो मसल है ये है क्वाड्रिसेप्स, ठीक, और ये भी आपकी क्वाड्रिसेप्स ही है। और ये जो मैंने लाइन ऑफ पुल दिखाया है ये आपका क्वाड्रिसेप्स का मसल फोर्स की डायरेक्शन है, क्वाड्रिसेप्स मसल की फोर्स की डायरेक्शन है ये जो लाइन ऑफ पुल है, ठीक है ना। अब गाइज अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी यहाँ पर एक जॉइंट एक्सिस है, ठीक। अब मैं यदि इसका लाइन ऑफ पुल खींचता हूँ तो इसने जो यहाँ पर पटेला है, जो सेस्मोइड बोन है, इस सेस्मोइड बोन ने क्या किया है, इसके लाइन ऑफ पुल को डिफ्लेक्ट कर दिया है। देखिए कैसे डिफ्लेक्ट किया है, यहाँ से मैं लाइन ऑफ पुल खींचूंगा तो लाइन ऑफ पुल कुछ इस तरीके से जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब आप इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इसमें लाइन ऑफ पुल बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन इसमें लाइन ऑफ पुल आपका डिफ्लेक्ट हो चुका है। तो जब लाइन ऑफ पुल डिफ्लेक्ट होगा, जब लाइन ऑफ पुल डिफ्लेक्ट होगा, जब आपका मसल फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका मोमेंट आर्म है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको मोमेंट आर्म दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है यहाँ पर, ये है इसका मोमेंट आर्म, ठीक। ये है आपका डायग्राम नंबर 2, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, ठीक, मोमेंट आर्म ये है आपका फर्स्ट के लिए और ये है आपका सेकंड के लिए। तो गाइस दोनों में से कौन सा बड़ा है, मोमेंट आर्म इसका ज़्यादा बड़ा है, ठीक। तो जिस कंडीशन में मोमेंट आर्म ज़्यादा बड़ा होता है वो कंडीशन इजी हो जाती है, मीन्स जो उसके अंदर जो टास्क है वो आसान हो जाता है, उसका जो टास्क है वो आसान हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक टास्क इजी हो रहा है। दोबारा से एक फॉर्मूले में रखते हैं इसको, इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही पटेला आई उसने क्या किया, मोमेंट आर्म को इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही मोमेंट आर्म इंक्रीज होता है हमारा जो टॉर्क है, टॉर्क प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो टास्क है वो आपका इजी हो जाता है, ठीक। तो बेसिकली हमारा एनाटॉमिकल पुली कंप्लीट हुआ। गाइज यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके साइड में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल VS Media Classes। थैंक्स अ लॉट।